हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर मनाली निगम। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग, जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख सकते हो, सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर। तो ये वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं एग्जाम्स में, तो इसीलिए मैं ये कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लाई हूँ सो दैट यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इट। आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। एग्जाम्स में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं और होपली कि इस बार भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स को अगर हम उठा के देखें तो ये बार बार रिपीट होके आए हैं। जैसे कि बच्चों, पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेथड्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो जैसे कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर कि द मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। तो ये क्वेश्चन आपका उसी से रिलेटेड है, जिसमें कि वी विल आल्सो टेल अबाउट द मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि यह बात हो रही है मेथड्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड में कौन कौन से मेथड्स हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। सो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अपने लेक्चर में डिस्कस भी किया था, वो कौन कौन से मेथड्स थे, वो कौन कौन से तरीके थे। लाइक वी कैन से अबाउट द कंप्यूटर, इंटरनेट, आपका टेलीफोन, स्मार्टफोन्स जो भी आज के टाइम में काम कर रहे हैं आपके लिए, लाइक ईमेल, फैक्स। तो ये वो वेज थे थ्रू विच वी डू कम्युनिकेशन टू वन अनदर इन द मॉडर्न एरा। आज के इस आधुनिक युग में जो तरीके हैं कम्युनिकेशन करने के, वो इन्हीं मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो द साइंटिफिक इन्वेंशंस विच हैज मेड द लाइफ इजियर एंड फास्टर, लाइक फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन एंड द अदर मोर एनी मोर, जो बहुत सारे हैं जिनसे हम कम्युनिकेट करते हैं, वो मॉडर्न डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, एट व्हाट ओकेजन्स डू वी यूज देम। ये जो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसको डिफाइन करना है, और ऐसे कौन कौन से ओकेजन्स हैं जब इनका हम यूज करते हैं। तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जैसे कि हमने अपने लेक्चर से पढ़ा था, मैंने आपको जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन समझाए थे, तो आई ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, विच वी यूज एट द वर्क प्लेस वेयर वी फॉलो सम रूल्स और द रेगुलेशंस। जहाँ पे हम कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, दैट इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन, बिकॉज दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन व्हेन वी आर एट द वर्क प्लेस और द जॉब प्लेस, we are communicating to our superiors or the subordinates at the office or the other places. That type of communication is done officially, क्योंकि ये जो communication है we do officially, official जगहों पे किया जाता है, तो formal communication होता है। and informal communication we can say it is the just opposite of formal. Just opposite of formal means which type of communication we do with our friends, relatives, family members, siblings and others, जिनके साथ में हम कम्युनिकेशन करते हैं। वी फॉलो नो रूल और द रेगुलेशंस, जहाँ पे हम बातचीत करते में कोई भी रूल्स या रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। अब एट व्हाट ओकेजन्स डू वी यूज देम, ऑब्वियसली जब अपनी फैमिली के साथ में होते हैं वी यूज इनफॉर्मल, एंड whenever we are with the colleagues or the superiors or the authorities we use in formal communication. There we follow have to protocols or the rules. The next one is the what do you mean by the barriers to communication. This question is also very repeating so many times in the exams. कई बार रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन भी, और बैरियर्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आई ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट द बैरियर्स। बैरियर्स का मतलब होता है, द बैरियर्स मीन्स होता है द ऑब्स्टिकल्स और द हिंड्रेंसेस विच इफेक्ट द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। वो तरीके या फिर आप कह सकते हो वो बाधाएं जो हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्ट डालती हैं, विच क्रिएट सम ब्रेकर्स लाइक इन द स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में ब्रेकर्स का काम करती हैं। वो हर्डल्स है, वो ऑब्स्टिकल्स है, वो हिंड्रेंसेस है जो हमारे कम्युनिकेशन को प्रभावित करती हैं, उसे हम बैरियर्स कहते हैं। कई सारे प्रकारों के बारे में मैंने आपसे इसके बारे में बताया था जब हमने बैरियर्स के बारे में डिस्कस किया था। क्योंकि बैरियर्स क्या होता है डियर फ्रेंड्स, देयर आर द फैक्टर्स और द एस्पेक्ट्स विच इफेक्ट द फ्लो ऑफ स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन के स्मूथ फ्लो को इफेक्ट डालते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, उसे हम बैरियर्स कहते हैं। लाइक द ब्रेकर्स इन योर लाइफ, जो कि कोई चीज बीच में आगे चलते में, वो हर्डल्स है, वो ऑब्स्टिकल्स है, वो हिंड्रेंसेस है, वही बैरियर्स का काम करता है। ये भी आपको मेरे लेक्चर में पढ़ने को मिल जाएगा। द नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज रिटन कम्युनिकेशन। तो जब बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन के प्रकारों की, तो हमने रिटन कम्युनिकेशन भी पढ़ा है।
अब रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, एंड डिस्कस सम टाइप्स ऑफ द रिटन कम्युनिकेशन। और रिटन कम्युनिकेशन के कुछ प्रकारों के बारे में पूछा गया है। अब व्हाट इज द रिटन कम्युनिकेशन? सो रिटन कम्युनिकेशन व्हेन वी कैन से कि व्हेन वी कम्युनिकेट टू समवन इन अ रिटन वे। रिटन वे मतलब कि लिख करके, जब हम किसी से लिख करके कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मीन्स उससे बातचीत ओरली नहीं कर रहे, रिटन वे में कर रहे हैं, तो जो भी हमारा कम्युनिकेशन है वो रिटन कम्युनिकेशन है। भाई हम लोग जितने भी ऑफिशियली काम करते हैं, लीगली जो भी काम करते हैं, वो सारे हम लोग रिटन वे में करते हैं। आप देखते हो कि वर्क प्लेस वगैरह पे जो भी हम इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, मोस्ट ऑफ द थ्रू लेटर्स और द रिपोर्ट राइटिंग्स और द ईमेल्स, तो ऑफिस प्लेस पे, वर्क प्लेस पे, फॉर्मल जगहों पे जिस कम्युनिकेशन का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इवन अगर मैं कहूँ तो आपके एकेडमिक जगहों पे भी सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो रिटन कम्युनिकेशन का होता है। और अगर इसके प्रकारों की बात करते हैं तो प्रकार इसके बहुत सारे हैं। कुछ अगर एग्जाम्पल्स आपको दें हम, तो लाइक ईमेल भी आपका एक रिटन कम्युनिकेशन है, जहाँ पे हम कंप्यूटर पे ईमेल भेज के रिटन वे में ही कम्युनिकेशन किया जाता है। आप किसी को रिपोर्ट लिख रहे हो, रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हो, वो रिटन कम्युनिकेशन है। इवन यू आर सेंडिंग अ लेटर, तो लेटर भी एक प्रकार का रिटन कम्युनिकेशन है। तो ऐसे बहुत सारे पेपर वर्क जो हमारा चलता है उसे हम रिटन कम्युनिकेशन के अंतर्गत ही लाते हैं, चाहे वो आप ईमेल के थ्रू करें, चाहे वो लेटर राइटिंग के थ्रू करें, कोई एप्लीकेशन किसी को सेंड करें, या मैनी मोर, ये और भी बहुत सारे। अब नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। आप एक बात नोटिस कर सकते हैं बच्चों की टाइप्स ऑफ, अगर कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो जो हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े थे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बार बार इमर्ज हुए हैं। लाइक आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, ये भी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन वाले पार्ट में से ही आया है। दूसरा जो क्वेश्चन है व्हाट इज रिटन कम्युनिकेशन, ये भी आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से ही रेलिवेंट है। और नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, ये भी आपका कम्युनिकेशन के जो प्रकार है, जो टाइप्स है, उसी में से लिया गया है। तो दिस इज अ क्वेश्चन कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में हमने पढ़ा ही था, जैसे कि ये रिटन कम्युनिकेशन आपको क्वेश्चन आया है, तो वर्बल कम्युनिकेशन भी दो ही प्रकार का होता है, दैट इज ओरल एंड रिटन। वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू द टू पार्ट्स, दैट इज ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में क्या करते हैं हम लोग, वी कम्युनिकेट टू ईच अदर ओरली, है ना, बाय फेस टू फेस इंटरेक्शंस or speaking to each other, talking to each other on telephone or the mobile phones or the audio calls or the video calls, whatever you want to choose the method. And written way में हम लोग written तरीके से communicate करते हैं by sending email, fax, letters, applications और the others ways. तो बच्चों verbal communication में we communicate orally or the written way. orally communicate कर सकते हैं या written way में communicate कर सकते हैं। तो ये भी हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में से ही लिया गया है। द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज मीन बाय सिमेंटिक बैरियर टू कम्युनिकेशन। अब सिमेंटिक बैरियर के बारे में अगर बातचीत करें तो ये बैरियर का एक प्रकार है। हमने बैरियर के कई सारे प्रकार पढ़े थे, टाइप्स पढ़े थे, उसमें से सिमेंटिक बैरियर भी एक प्रकार है। और सिमेंटिक बैरियर का मतलब था लिंग्विस्टिक बैरियर। लिंग्विस्टिक बैरियर का बच्चों मतलब होता है द बैरियर दैट इज रिलेटेड टू लैंग्वेज। लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी बैरियर होता है वो जो है आपका सिमेंटिक बैरियर होता है, विच इज रिलेटेड टू लैंग्वेज। कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स, सच ऑब्स्टिकल्स और द हिंड्रेंसेस विच कम्स ड्यू टू द मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, सच एज हार्ड वर्ड्स, जार्गन्स और द टिपिकल वर्ड्स और द शॉर्ट फॉर्म्स, एब्रिविएशंस, जिनके कारण से जो भी भाषा के कारण जो बैरियर क्रिएट हुआ, दैट इज कॉल्ड द सिमेंटिक बैरियर। ओके, तो बहुत सारे प्रकारों में ये भी बैरियर के प्रकारों में से ही लिया गया है कि जो बैरियर के प्रकार आपने पढ़े थे, टाइप्स ऑफ बैरियर्स, जो लेक्चर पढ़ा था उसी में से लिया गया है सिमेंटिक बैरियर। अच्छे से मैंने आपको अपने पूरे लेक्चर में बहुत अच्छे से एलोब्रेट किया हुआ है कि व्हाट इज सिमेंटिक बैरियर। तो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन गो थ्रू द चैनल अगेन एंड यू कैन लर्न द आंसर ऑफ द सिमेंटिक बैरियर्स और द अदर्स। द नेक्स्ट टाइप इज डिफाइंड कम्युनिकेशन, व्हाई डू वी नीड इट। ये तो हमारा पहले लेक्चर में हमने सबसे बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब किया है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। अब ये बात तो आपको पता है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन इज अ वे थ्रू विच वी एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये कैसे है क्या है कम्युनिकेशन? एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा वी कम्युनिकेट टू द पीपल ऑफ एवरीवेयर एंड वी कैन एक्सचेंज एनी इंफॉर्मेशन, वी कैन सेंड एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, हम किसी भी इंफॉर्मेशन को उधर से ट्रांसमिट कर सकते हैं। एंड इट इज अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है। एटलीस्ट वी रिक्वायर टू कंपोनेंट्स, दैट इज सेंडर एंड द रिसीवर। अब इसकी जरूरत क्यों है, इससे तो आप और हम सही परिचित हैं बहुत अच्छी तरीके से
बिकॉज वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट कम्युनिकेशन। कैन यू लिव विदाउट कम्युनिकेशन? सो आंसर आएगा नो। बिकॉज वाई डू वी नीड इट? बिकॉज फॉर अवर डेली टास्क, अपने रोजमर्रा के कार्यों के लिए या अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए, लाइफ और सोसाइटी में रहने के लिए हमें कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। बट नॉट ओनली द ह्यूमन बींग्स, इनफैक्ट ऑल द क्रीचर्स ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिकेट। दुनिया संसार के सारे ही लोग कम्युनिकेशन करते हैं। इसके बिना तो हमारा काम पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज विदाउट कम्युनिकेशन वी कैन नॉट कंप्लीट अवर टास्क। अपने कामों को भी पूरा नहीं कर सकते, अपनी लाइफ को जो भी हमें चीज़ें करनी है वो भी नहीं कर सकते। सो कम्युनिकेशन इज अ बेसिक नीड ऑफ द ह्यूमन बींग्स। बहुत एक मूलभूत आवश्यकता भी है कम्युनिकेशन हम सभी की। नेक्स्ट वन है बच्चों, नेम सम मॉडर्न डिवाइसेज ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये फिर से मॉडर्न डिवाइसेस पूछी गई है कम्युनिकेशन की। यहाँ पे मेथड्स पूछे गए हैं, यहाँ पर डिवाइसेस पूछी गई हैं, बट द आंसर इज सिमिलर। दोनों क्वेश्चन का मैं स्टार्टिंग को देखूं फर्स्ट को और 8th को देखूं आंसर को, द आंसर विल बी सेम। ऑल्दो द वे ऑफ आस्किंग आंसर इज अ डिफरेंट वे, बट द क्वेश्चन इज डिफरेंट, बट द आंसर इज सिमिलर। क्वेश्चन अलग है बट आंसर आपका सेम ही आएगा, क्योंकि इसमें मॉडर्न मेथड्स पूछे गए हैं, इसमें मॉडर्न डिवाइसेस पूछी गई हैं। तो वो मॉडर्न डिवाइसेस आपकी वही सब है जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लैंडलाइन फ़ोन, आपका टेलीफोन, आपका रेडियो, मोबाइल फ़ोन और द ईमेल, फैक्स मशीन, सो मैनी। तो बाय द स्टूडेंट्स ये इसमें भी आप मॉडर्न टूल्स के बारे में ही लिखेंगे। तो बच्चों आई जस्ट वांट टू टेल यू वन मोर थिंग कि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके प्रीवियस ईयर के, ये बार बार रिपीट हुए हैं और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो मेरा कहना ये है आप लोगों से कि जस्ट प्रिपेयर ऑल द क्वेश्चंस अगेन एंड सो दैट यू कैन बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स वेरी वेल। So just take a screenshot of all these questions and make yourself prepare for the exams. Till then I think you can, if you have any type of question, then you can go through the lecture again and listen it once again, so that you can be more able to understand the answers. आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस के आंसर्स को मेरे लेक्चर्स में देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनको लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। और कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं। Then just take a screenshot and you can write it down your notes. Okay? तो आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।